तो हेलो दोस्तों, मैं संतोष चौरसिया स्वागत करता हूं आपका आपके अपने मेस्टो क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पोलिनोमियल चैप्टर का जो एक्सरसाइज 2.2 है उससे पहले के एग्जाम्पल। तो पहला जो एग्जाम्पल है हमारा वो है कि फाइंड द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। यानी हमारे पास क्या है कि एक पोलिनोमियल दिया हुआ है और हमको क्या निकालना है, इनका जीरोज और इनके जो कोफिशिएंट हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। तो आइए देखते हैं। जैसा कि आप इंट्रोडक्शन अगर वीडियो देखे होंगे तो आपको सब कुछ क्लियर समझ में आ ही रहा होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब दोस्तों हमको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक है, इस एक को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, है ना। आपको क्या करना है, यहाँ पे साइड में 10 का फैक्टर लिखे। 10 का फैक्टर क्या लिख सकते हैं, 2 × 5। ऐसे तो ये आसान है, नहीं तो हम लोग प्राइम फैक्टर करके फैक्टर निकालते हैं, ठीक है। अब देखो अगर 2 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 10 आ रहा है, और इसी 2 और 5 को अगर ऐड कर देंगे तो 7x हम लोग लगा लेंगे, ठीक है, तो 7x भी आ रहा है। तो इस तरीके से यही जो है फैक्टर होगा, यानी पेयर आपको क्रिएट करना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 5x प्लस का 10। अब इसमें से हम कॉमन क्या कर सकते हैं? तो देखिए कॉमन हम ये कर सकते हैं कि यहाँ से x कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2। यहाँ से क्या कॉमन कर लेंगे, 5 कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2, है ना। चूँकि हम जीरोज निकाल रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इन सबको जीरो से इक्वेट कर देंगे। अब देखते जाइए, देखिए यहाँ पे x प्लस 2 है, यहाँ भी x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 हम क्या करते हैं, कॉमन कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ से x प्लस 2 हटाएंगे तो क्या बचेगा, x, और यहाँ से भी x प्लस 2 हटा चुके हैं, उठा लिए हैं, तो क्या बचा, प्लस का 5, है ना। और इसको हम लोग रखेंगे जीरो के इक्वल। तो दोस्तों यहाँ से जो है हमें दो जीरो मिला, एक मिला x प्लस 2 इक्वल टू 0, और ये है x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से जो x का वैल्यू निकल के आएगा वो -2, और यहाँ से जो x का वैल्यू निकल के आएगा वो आएगा आपका -5। ओके, अब आपको क्या करना है, इनको वेरीफाई करना है। तो देखो कैसे करेंगे। तो आपको तो रूल याद ही होगा, है ना। क्या होता है, पहला कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। एंड ये अल्फा बीटा कहाँ से आ गया सर? अरे तो याद करो, याद करो। पहले वाले को हम लोग क्या मानते हैं, पहले जीरो जो आता है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, अल्फा। दूसरे वाले को मान लेते हैं बीटा। अच्छा सर, हम इसको बीटा और इसको अल्फा नहीं मान सकते क्या? बिल्कुल मान सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग क्या करता है, इसी को अल्फा मानता है और दूसरे वाले को बीटा। तो यहाँ पे जो अल्फा का वैल्यू है ना वो -2 है, और बीटा का वैल्यू यहाँ पे कितना है, -5 है। चलिए हो गया ये बी। और ये आपको पता होगा कि देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में कौन है, कुछ नहीं दिख रहा है ना, तो 1 है। यहाँ x के साथ कौन मल्टीप्लाई में है, 7, तो यही b का वैल्यू हो जाएगा, और c हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ठीक है जी। चलिए, तो अल्फा का वैल्यू है -2, यहाँ पे रख देंगे। बीटा का वैल्यू है -5, तो प्लस -5, है ना। माइनस लगाइए, b का वैल्यू यहाँ पे कितना निकला है, 7, और a का वैल्यू कितना है, 1, तो ये हो गया -7/1। अब ये देखो -2 प्लस -5 मिलके कितना हो जाएगा, -7, और इधर भी आ गया आपका -7। तो इस तरीके से ये इक्वल है। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे कि अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है। तो देखो अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो होता है c/a के बराबर। अब अल्फ़ा का मान हमारा -2 है ना जी, और बीटा का मान कितना है, बीटा का मान है -5। ओके, c का वैल्यू कितना निकला है, 10 निकला, जैसा कि आप देख सकते हैं, और यहाँ पे लगा 1। तो देखो -2 इंटू -5 है ना, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, और 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 10। तो इस तरीके से हमारा हो गया ये वेरीफाई। ठीक है जी। चलिए नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल x² - 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड इट्स कोफिशिएंट। देखिए ये भी सही क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है। पहले हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, पोलिनोमियल अपना लिखते हैं। तो ये कितना है, x² - 3। अब इसमें आपको कुछ मिसिंग दिख रहा होगा, जैसे इसका जो मिडिल टर्म है वो क्या है, गायब है। तो आप सोचो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, है ना, x² प्लस का 0 × x माइनस का 3
लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अरे यहाँ पे मान लेते हैं कि b का वैल्यू 0 रहा होगा, तो अगर 0 को x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो ही जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि हमारा यहाँ पे a का जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगा, b का जो वैल्यू वो 0 हो जाएगा, और c का जो वैल्यू वो कितना हो गया -3, ठीक है जी। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसका जीरोज निकालते हैं। तो जीरोज कैसे निकालेंगे, तो x² - 3 को हम लोग इक्वेट कर देंगे 0 से, और यहाँ से x² बराबर कितना हो जाएगा, -3 को उधर भेजेंगे तो ये आके इधर +3 हो जाएगा, और यहाँ से जो x का वैल्यू निकल के आएगा वो प्लस माइनस रूट में कितना 3, है ना। तो हम बोल सकते हैं दोस्तों, है ना, क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा अल्फ़ा है वो √3 हो जाएगा, और जो हमारा बीटा का वैल्यू वो कितना हो जाएगा, -√3। अब बस वही हमको करना है जो हम लोग करते आ रहे हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है भाई, -b/a। अब देखो अल्फ़ा का वैल्यू कितना है √3, बीटा का वैल्यू कितना है -√3 प्लस -√3, b का वैल्यू जैसा कि हम यहाँ से निकाल चुके हैं कितना आया है 0, तो ये हो गया -0/a। अब देखो +√3 -√3 ये क्या होगा, कट जाएगा, तो कट के कितना आ गया 0, और -0 कुछ नहीं होता भाई, वो 0 ही होता है, ठीक है। तो अगर -0 में 1 से डिवाइड है तब भी 0 ही आएगा, तो इस तरीके से इधर आ गया 0 आपका, ठीक है। अगला क्या रिलेशनशिप होता है कि अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो c/a के बराबर होता है, राइट। तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना है दोस्त √3, बीटा का वैल्यू कितना है -√3, c का वैल्यू यहाँ पे कितना है, तो c का वैल्यू जो है वो है आपका -3, और a का वैल्यू है 1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए √3 इंटू √3 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा -√9, और -3/1 ये तो -3 आएगा, ये 9 का रूट से कितना बाहर निकल जाएगा 3, तो ये आ गया -3, और इधर भी आ गया -3। तो इस तरीके से हमने वेरीफाई कर लिया। चलिए नोट कर लीजिए, कह रहा है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर -3 and 2 रिस्पेक्टिवली। ध्यान से समझिएगा, देखिए इससे पहले हम लोग जितना भी क्वेश्चन कर रहे थे वहाँ पे क्या हो रहा था कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया होता था और हम क्या करते थे, जीरो निकालते थे। क्या करते थे, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया होता था और हम जीरोज निकालते थे। लेकिन अब क्या हुआ है कि हमारे पास जीरोज दिया हुआ है और क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और जीरोज में भी क्या, तो सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया है ना। वो जीरो अलग अलग नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि अल्फ़ा अलग है बीटा अलग है, नहीं, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू दिया है और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू दिया है, और तब हमसे पूछ रहा है कि आप क्या निकालिए, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको एक फार्मूला जानना पड़ेगा, और वो फार्मूला क्या है, फार्मूला समझ लीजिए, है ना। तो फार्मूला है कि, है ना, ब्रैकेट में x² माइनस, यहाँ पे हम लिखेंगे सम ऑफ, है ना, जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है जी, ओके। अब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो आप समझिएगा बात को, x² माइनस सम ऑफ जीरोज का मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब क्या, अल्फ़ा इंटू बीटा। चलो दोस्तों अब हम आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन पे। तो ध्यान से देखो क्या दिया है, सम ऑफ जो है जीरोज दिया है -3 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना दिया है 2, यानी हम बोल सकते हैं कि चूँकि अल्फ़ा प्लस बीटा का जो वैल्यू है वो कितना है -3 है, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 2 है। तो देयरफॉर, है ना, जो रिक्वायर्ड हमारा क्या होगा, पोलिनोमियल, है ना, वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे k और x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना रख देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा -3। देखो ये माइनस पहले से रहेगा और बाकी जो अल्फ़ा प्लस बीटा का जो वैल्यू होगा वो रखेंगे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है -3, इसलिए -3 यहाँ पे रखे हैं इंटू x, और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया है 2, है ना। तो इस तरीके से हमारा जो है रिक्वायर्ड पोलिनोमियल निकल के आ गया कितना, आप देख सकते हैं x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 3x और प्लस का 2।
दोस्तों अब आप ये सोचेंगे कि ये जो है के क्या है। तो देखो के जो है ना यहाँ पे एक नॉन जीरो कांस्टेंट है, ठीक है। यानी इस के का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन इस पोलिनोमियल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनके जीरोज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से जब हमारे पास एक पोलिनोमियल लिखा हुआ होता है ना, तो वहाँ से हम कुछ कुछ चीज़ों को कॉमन कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल आप ऐसे समझ लीजिए, है ना, आप समझिए, मान लो कि हमने लिखा 6x² है ना, फिर यहाँ पे लिखा 12x और यहाँ पे कितना लिखा 6। अब यदि हम यहाँ से 6 को कॉमन कर लेते हैं तो आपको क्या मिलेगा, x², 2x और प्लस का 1। तो बस हो तो गया। आप जीरो निकाल के देख लीजिएगा, जो इसका जीरो जाएगा वही इसका भी जीरो जाएगा, और यही तो है हमारा के। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 को बड़े ध्यान से देखिएगा, है ना। इस क्वेश्चन को हम बताएं उससे पहले आपको कुछ ज़रूरी चीज़ों को हम बताते हैं। जैसे आपको पता होगा या नहीं पता तो आज से जान लीजिए कि अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ना, तो उसका मैक्सिमम जीरो कितना होगा, 2 होगा। अगर लीनियर पोलिनोमियल है तो उसका मैक्सिमम जीरो कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। लेकिन यदि हमारे पास एक क्यूबिक पोलिनोमियल है तो उसका मैक्सिमम जीरो कितना हो सकता है, 3 हो सकता है। देखो 3 से कम भी हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन मैक्सिमम कितना होगा, 3 होगा। तो अब हमको ये सोचना है कि अगर मान लो कि हमारे पास कोई क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल है ना जी, तो उनके जो है क्या कहते हैं आपको, जीरोज, है ना, जीरोज और उसका जो कोफिशिएंट है उसके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। तो आप समझिएगा, देखिए मान लीजिए कि हमारे पास जो है एक क्यूबिक पोलिनोमियल है ax³ bx² cx प्लस डी, ठीक है जी। तो अगर ये क्यूबिक है तो इसके 3 जीरोज होंगे। जैसे क्वाड्रेटिक था तो कितना जीरोज, मैक्सिमम 2, और एक का नाम क्या रखे, अल्फा, तो दूसरा को हम लोग मान लिए बीटा। तो यहाँ अगर 3 जीरोज हैं तो उनका भी हम लोग कुछ ना कुछ नाम रखेंगे। तो यहाँ भी हम पहले को अल्फा मान लेंगे, दूसरे वाले को बीटा मान लेंगे, और जो तीसरा होगा ना उसको हम लोग मान लेंगे गामा। ओके, तो चलो अब सवाल ये है कि सर जो है इसके कोफिशिएंट और इसके जो जीरो होते हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। तो देखिए मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल है, तो इसके 3 जीरोज होंगे, एक अल्फ़ा होगा, एक बीटा होगा और एक क्या होगा, गामा। तो देखो क्या रिलेशनशिप होता है। तो यहाँ पे जो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा है ना, वो -b/a के बराबर होता है। ओके, फिर अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा, है ना, ये आपका होता है c/a के बराबर। ध्यान से सुनिएगा, अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, है ना, और अल्फ़ा गामा, अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा और अल्फ़ा गामा, ठीक है। अगला होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, ये आपका -d/a के बराबर होता है ना। यानी यहाँ पे जो x³ के साथ मल्टीप्लाई में वो a है, x² के साथ मल्टीप्लाई वाला b, x के साथ मल्टीप्लाई में c, और जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है, d है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये हमारा इक्वेशन दिया हुआ है और ये इसके क्या है, जीरोज हैं, और अब हम निकालेंगे कि इनके जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में जो मतलब कि रिलेशन वेरीफाई करना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बता चुके हैं कि पहला क्या होता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, है ना, ये किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर। अब यहाँ पे अल्फ़ा का वैल्यू कितना है भाई, 3 है, बीटा का वैल्यू -1 और गामा का वैल्यू है -1/3, ठीक है। चलो b का वैल्यू आप यहाँ पे देखो कितना है, तो यहाँ तो माइनस लगाएंगे, और b का जो वैल्यू होगा यहाँ से कितना दिख रहा है आपको, -5, एक जगह पे कितना रखिएगा, 3, ठीक है जी। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए। देखो 3 में से 1 माइनस कर दो, क्या बोलें, 3 में से 1 माइनस कर दो, 2 आ जाएगा, ये माइनस का 1/3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया 5/3। अब इसका हम अगर एलसीएम लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 2 6 -1 और नीचे में कितना आ रहा है, 3, तो ये हो गया 5/3, और 6 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5। तो पहला जो है हमारा वेरीफाई हो गया। ओके जी, नेक्स्ट क्या था, तो नेक्स्ट था अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फ़ा, ये होता है c/a के बराबर।
तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना है 3 है, बीटा का वैल्यू कितना है माइनस का 1 है ना, फिर प्लस बीटा का वैल्यू माइनस का 1, गामा का वैल्यू माइनस का 1/3 प्लस फिर गामा का वैल्यू माइनस का 1/3 और अल्फ़ा का वैल्यू कितना है 3 है ना। c/a तो देखो यहाँ पे c कितना होगा माइनस का 11 और नीचे में 3, ठीक है। चलिए अब देखो 3 इंटू -1 करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आ गया प्लस का 1/3, ठीक है जी। अब आ जाओ यहाँ पे देखो, इससे ये तो कट जाएगा तो बचा कितना -1। इस सब को हम लोग क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे है ना, सबके नीचे 1 रख लीजिए ताकि आपको कैलकुलेशन करना थोड़ा इजी लगे। देखो 131 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 3 ही आएगा। 1 को 3 में डिवाइड लगाइएगा 3 आएगा, 3 को 3 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो इसलिए माइनस भी लगाएंगे। फिर 3 को 3 में डिवाइड लगाइए 1 आएगा, 1 को 1 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो भाई 1 ही आएगा। 1 को मतलब 1 से 3 में डिवाइड लगा लो फिर 3 आएगा, 3 को -1 में मल्टीप्लाई कर लो तो दोस्तों ये हो गया -3। ओके जी, यहाँ पे आ रहा है -11/3। यहाँ पे देखिए -9 -3 माइनस का 12 है ना, -9 -3 माइनस का 12 और यहाँ पे कितना है +1, तो -12 में से +1 घटा दोगे दोस्त तो आ जाएगा माइनस का 11/3 और इधर भी है आपका माइनस का 11/3। तो ये भी हमारा वेरीफाई हो गया। अब हम लोग एक लास्ट देख लेते हैं है ना जी, क्या होता है तो होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा और ये होता है -d/a के बराबर। तो अल्फ़ा का वैल्यू आपको पता ही है 3 है, बीटा का वैल्यू भी आपको पता है कितना है -1 है और गामा का भी वैल्यू कितना पता है आपको -1/3। डी यहाँ पे देख लीजिए है ना जो कांस्टेंट है तो -3 और ए की जगह पे भी कितना आ जाएगा 3। अब देखो दोस्त है ना ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और ये सब आपस में क्या है मल्टीप्लाई में है तो इस 3 से ये 3 क्या होगा कट जाएगा, ध्यान से समझिएगा, इस 3 से ये 3 कट जाएगा और यहाँ पे माइनस इंटू माइनस ये तो +1 आएगा। एक चीज़ हम लोग से गड़बड़ ये हुआ है कि यहाँ पे जो है ना हमको एक माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि हम जानते हैं कि अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा -d/a के बराबर होता है, तो ये माइनस तो अलग से लगाना पड़ेगा ना, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये आ गया आपका 3/3, इसको भी काट दीजिए तो दोनों तरफ आ गया 1। तो इस तरीके से हमने इससे भी वेरीफाई कर लिया। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो शेयर कीजिए है ना, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और किसी प्रकार का समस्या हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन।